नमस्कार, मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई तपास की तरफ से एक विशेष एपिसोड चलाया जा रहा है जिसका नाम है तब के मोदी और अब के मोदी। इस एपिसोड को शुरू करने का मुख्य मकसद ये है कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले जो वादे देश के साथ किए थे, उन वादों पर वह कितना खरा उतरे हैं और क्या देश का ध्यान उन वादों की ओर है जो 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने देश से किया था। इसी कड़ी में हमने आपको जो 2 एपिसोड अभी तक दिखाए हैं, उसमें एक काला धन को लेकर के मोदी जी क्या कहा करते थे, ये हमने आपको दिखाया और ये भी आपको दिखाने की कोशिश की कि उसी काले धन पर आज मोदी जी की भूमिका क्या है। और दूसरा एपिसोड जो हमने आपको दिखाया वह था रुपए की गिरती हालत को लेकर। इस पर भी मैंने आपको बहुत ही तरीके से और आज के रुपए के ग्राफ के साथ उसकी तुलना करते हुए आपको बताने का प्रयास किया था। आज का हमारा एपिसोड यह तीसरे पार्ट के रूप में है और इसमें हमारा विषय है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर 2013 और 14 में मोदी जी कांग्रेस के बारे में क्या कहा करते थे, शायद आपको याद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस वक्त मोदी जी और उनके सहयोगी लोगों के द्वारा कांग्रेस पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किस तरीके से प्रहार किया जाता था, जरा सुनिए। घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना तो ये सरकार अक्सर कम नहीं किया और यही कारण है कि तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, इस सब की कीमत बार बार बढ़ा देना ये एक सरकार का प्रतीक बन चुका है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उस समय कांग्रेस पर हावी हुआ करते थे, बल्कि बाबा रामदेव, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, जो काले धन को लेकर के, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के 2014 के पहले काफ़ी आक्रामक हुआ करते थे, आज वो भी खामोश है। और आप सुनिए उस वक्त बाबा रामदेव क्या कहा करते थे। चयन है ये सरकार की देन है। जब सरकार को पेट्रोल 25 से 30 रुपए में मिल जाता है तो लोगों को 70 से 80 रुपए में देने का मतलब क्या है? आजादी के ज्ञात इतिहास में 7.5 रुपए पेट्रोल में कभी वृद्धि नहीं हुई और 7.5 रुपए पेट्रोल में वृद्धि का मतलब है 10% वृद्धि और 10% पेट्रोल में वृद्धि का अर्थ है दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो उपभोक्ता को मिल रही है, चाहे वो शाक सब्जियां हैं, चाहे वो मंदियां हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कपड़े हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट करीब 10 गुना बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करीब 10 गुना बढ़ेगी, औसतन महंगाई 25% बढ़ जाएगी। वर्ष 2014 में जो राजनीतिक दल के लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के काफ़ी आक्रामक हुआ करते थे, आज वह सत्ता पे काबिज हो चुके हैं और जो बाबा रामदेव इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा करते थे, वह आज एक करोड़पति उद्योगपति के रूप में जाने जाने लगे हैं। मगर मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि वर्ष 2014 में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने 70 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार किया था, तब
भारत में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $140 थी, जो आज सिर्फ $40 प्रति बैरल है। मगर इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज 80 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मोदी जी ने उस वक्त बनावटी हमला किया था और आज जब सत्ता उनके हाथ में है तो वो खुद कमज़ोर हैं? अर्थनीति, भारत की अर्थनीति एक चुनौती भरे समय के अंदर गुजर रहे हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में एनर्जी इंडस्ट्री, विशेष करके तेल और गैस इंडस्ट्री एक विचित्र स्थिति के अंदर गुजर रहा है। कच्चे तेल की दाम नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर आने लगा है। विश्व भर में एक अस्वाभाविक परिस्थिति बनी हुई है। अप्रैल और मई महीने में तो भारत में पेट्रोल डीजल की डिमांड 70-80% तक चली गई थी। एक नाम मात्र बिक्री स्थिति बनी थी। उसकी सीधी सीधी प्रभाव राज्यों की अर्थनीति में, देश की अर्थनीति में, राजस्व की आमदनी में आती है। जून के महीने में धीरे धीरे ये वापस आ रही है। तो देखा ना आपने, आज जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो 2014 में जो बीजेपी के नेतागण कांग्रेस पर काफ़ी आक्रामक तरीके से प्रहार किया करते थे, उन्हीं की बोली आज किस तरीके से बदल गई है। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि हम मोदी जी के पुराने वादों को याद दिलाने में कामयाब हो रहे हैं और हम मोदी जी को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि आपके ये पुराने वादे थे, आप इसे पूरा करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा यह प्रयास अच्छी दिशा में है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम फिर आगे भी जाकर करके और भी ताकतवर अंदाज से आपकी आवाज़ को मोदी जी और देश के सामने रख सकें। जय हिंद।